नमस्कार साथियों, क्लास 12 एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए। अगर आपने क्वेश्चन को तैयार कर लिया, ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। अब तक आपकी जितनी भी त्रिमासिक परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें आपके सबसे ज़्यादा बार ये जितने आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगा इससे ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेती हैं, यकीन मानो आपका जो मासिक परीक्षा है वो आपकी सबसे बेहतरीन परीक्षा हो जाएगी। आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के जो समुच्चय हैं आर इंटू आर में, यहाँ पर कह रहा है ए कॉमा बी कॉमा सच दैट ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कह रहा है के द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो सतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया है। आप कम समय में आप लोग पूरा वीडियो देख पाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, एक आपको समुच्चय ये दिया गया है, आर आपका एक यहाँ पर संबंध दिया गया है। कह रहा है कि परिभाषित संबंध सतुल्य, सम्मुत और संक्रामक है। तो ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया। आप इसको एज इट इज जैसा लिखा आप इसको वैसा तैयार कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ये भी क्वेश्चन आपकी जितनी भी अभी तक त्रिमासिक परीक्षा हुई उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। तो आपका आंसर आएगा 2π/3। यहाँ पर मैंने सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया है, आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। यदि किसी अवयव में आपको यहाँ पर 24 अवयव दिए गए हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। इसमें यदि 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या क्या होंगी। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार रिपीटेड हो चुका है। यहाँ पर आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन जो है हमारा f(x) है वो x की पावर जो n है x = n पर कंटिन्यूअस है। तो जहाँ पर n एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आता हमारा। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या इतनी दी गई है और इतनी दर से बढ़ रही है, तो इसकी जो परिधि की दर है वो किस प्रकार से बढ़ेगी वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखो मैंने बाकायदा इस क्वेश्चन को लगा रखा है। आप इसको जैसे मैंने यहाँ लगाया है इसको आप इसी प्रकार से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके सभी छात्रों के लिए त्रिमासिक परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को स्टार मार्क लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है। सभी दोस्तों अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर जो आपको समाकलन दिया गया ये भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि x³ - a² प्लस x - k1 अब 1 - x को आपको यहाँ पर अंश के खंड करने पर आपको इसी प्रकार यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो हमारा समुच्चय है वो यहाँ पर आपको दिया है आर, आपको यहाँ पर एक संबंध भी दिया गया। कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो आपको सभी क्वेश्चन ये तैयार कर लेना है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 आता है। 11 क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए आर में आपको यहाँ पर संबंध दिया गया तथा बाई में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आप लोगों को प्रूव करना है।
इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों में समुच्चय है वो आपको दिया गया है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से परिभाषित R संबंधित तुल्यता संबंधित 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मान लीजिए समुच्चय आपको यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है। तो कह रहा है कि द्वारा संबंधित R है जो निम्नलिखित में से सही उत्तर आपको चुनना है। ये आपको दिए गए, यहाँ पर आपको सही उत्तर चुनना है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है समीकरण A, B, C तथा D के मान ज्ञात करना है। ABCD आप लोगों को मान ज्ञात करना है। आपको आव्यूह दिया गया, उसको आपको यहाँ पर मान ज्ञात करने हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 15 आता है। कह रहा है कि हवा के जो बुलबुले जो यहाँ पर रेडियस है वो 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है वो आपको यहाँ पर बताना। आपको रेडियस दी गई है 1 सेंटीमीटर आपको दी गई है। यहाँ पर आपको रेडियस भी दी गई है, उसका वॉल्यूम भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क लगा लीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक की ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 3 × 3 की जो कोटि के ऐसे आव्यूह की जो कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है, त्रैमासिक परीक्षा में अभी फ़िलहाल में आया है 2023 में। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपको दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ना भी है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में ऐसा ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट जल्दी खींच लेनी है और आपको यहाँ पर उसको सेव कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय आपको n दिया गया, में आपको संबंध भी दिया गया है। कह रहा है प्रदत्त संबंध R है, तो निम्नलिखित में आपको सही उत्तर चुनना है। क्या चुनना है? सही उत्तर चुनना। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी वाला सही होगा। यहाँ पर मैंने इसको इस प्रकार से आप लोगों के लिए लगा दिया है ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपको सतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता, ये आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है ताकि यहाँ पर आपका कोई भी डाउट ना बचे। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करके अपनी परीक्षा में जाइएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सभी को जय हिंद।